उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा जिस सीट की चर्चा है वो है धर्मनगरी हरिद्वार की सीट। एक तरफ जहां बीजेपी की पूरी तैयारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दम भर रही है। और इन सब के बीच संतों ने एक सुर में मांग की है कि हरिद्वार सीट से किसी साधु संत को ही टिकट दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार से हम लोग ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश गिरी जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि वो आज भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। यानी आज जो हरिद्वार में 4 विधानसभा है उसमें 1 विधानसभा होती थी। तो ये संतों की भावनाएं है और भावनाएं व्यक्त करना राजनीति में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और मुझे आशा है इन भावनाओं का सम्मान किया जाए। संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी मांगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है कि हरिद्वार को लोकसभा क्षेत्र में केवल संत चाहिए। हमारा परिषद भारत साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति हरिद्वार सददर्शन साधु समाज की ये जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरिद्वार तीर्थनगरी से किसी संत को देकर हम सब लोगों की पुरस्कार करें। जो संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्र जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि हो। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे, चाहे लोकसभा चुनाव हो कोई अन्य चुनाव, इस प्रदेश का हरिद्वार सीट हमेशा हॉट सीट मानी जाती है। इस बार संतों की क्या मांग है लोकसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए दिव्या, हरिद्वार लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही कहीं न कहीं जो हरिद्वार के साधु संत है उनके अंदर भी अब हलचल होने लगी है। हालांकि ये नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव की बात आई थी तो साधु संतों ने एक प्रेस वार्ता की थी और साफ तौर से इस बात को कह दिया था कि यहाँ हरिद्वार से किसी साधु या संत को यहाँ से चुनना होगा लोकसभा का टिकट। जो पार्टी किसी साधु को देगी तो उसी के साथ में तमाम जो हरिद्वार के साधु संत है, सन्यासी है, वो उनके साथ में समर्थन देंगे। तो एक बार फिर से यहाँ पे साधु संतों ने अपने बीच में से किसी साधु को टिकट देने की मांग की है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पे साधु संत टिकट की मांग कर रहे तो उस पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी दिव्या हमने देखा कि लगातार यहाँ पे जो हरिद्वार के साधु संत है वो यहाँ पे सांसद के टिकट की मांग कर रहे, तो यहाँ पे उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि यहाँ जो पार्टी टिकट देगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी या फिर कोई अन्य पार्टी हो, तो उसी को तमाम हरिद्वार के साधु संत अपना समर्थन भी देंगे। क्योंकि साधु संतों का साफ तौर से कहने की हरिद्वार धर्म नगरी, यहाँ पे लाखों की संख्या में साधु संत निवास करते हैं और रोजाना यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। धर्म नगरी को धर्म की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पे कावड़ मेले का आयोजन किया जाता है, महाकुंभ का यहाँ पे आयोजन होता है, अन्य कई धार्मिक आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं। तो उसको लेके कहीं ना कहीं साधु संतों का साफ तौर से यही कहना है कि अगर यहाँ से किसी साधु को सांसद का टिकट दिया जाएगा, वो जीत के हरिद्वार में आएगा, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार धर्म नगरी का यहाँ पे अच्छे से विकास हो पाएगा। क्योंकि दिव्या, हमने देखा कि जो साधु संत थे वो अभी मौजूदा जो सांसद थे रमेश पोखरियाल निशंक को, उनसे कहीं ना कहीं नाराजगी यहाँ पे चल रही थी। लगातार बीच में ऐसी खबरें सामने आई थी कि जब साधु संतों ने अपनी नाराजगी चाहे किसी मौजूदा सांसद के खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। कई बार ऐसी प्रेस वार्ता भी यहाँ पे की गई थी कि उन्होंने साफ तौर से साधु संतों ने अपनी नाराजगी दिखाई थी। उनका साफ तौर से कहना था कि हरिद्वार में इस तरीके का विकास कार्य नहीं हुआ है जैसा धर्मनगरी में होना चाहिए था। तो इसलिए भी यहाँ पे साधु संतों ने एक बैठक की और बैठक में उन्होंने कहा है कि किसी न किसी साधु या यहाँ संत को एक जो मौका है वो देना चाहिए, क्योंकि धर्मनगरी में साधु संत निवास करते हैं, कई आयोजन होते हैं, तो इसलिए साधु संतों को मौका देना चाहिए। जी मनोज, अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दल की बात करें तो सभी के पास अपने अपने दावेदार हैं। ऐसे में संतों की मांग पूरी करना कितना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है?
देखिए, साधु संतों का भी कहना है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने बड़ी उम्मीद जताई है और हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी साधु संतों को नाराज नहीं किया है, ऐसा कुछ साधु संतों का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर यहाँ पे टिकट की बात की जाए तो पहले से ये रणनीति अपनी अपनी पार्टियों ने तमाम जितनी राजनीतिक पार्टी है सबकी रणनीति चल रही है कि यहाँ पे किसको टिकट देना है। कोई भी पार्टी बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहेगी सांसद के टिकट पे, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो राजनीतिक दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है या फिर अन्य जो पार्टी है, वो साफ तौर से इस बात को क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ से तमाम जो पार्टी है वो अपना मजबूत दावेदार पेश करना चाहते हैं। तो इसको लेके एक ये भी कहा जा सकता है दिव्या कि जिस तरीके से साधु संतों ने मांग की है, हालांकि इससे पहले भी कई साधु संतों को मौका अन्य चुनाव में दिया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे किसी साधु संत ने कोई अपनी अच्छी जीत हासिल नहीं की, तो उसको लेके भी यहाँ पे तमाम जो पार्टी है उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना टिकट पेश करेगी, क्योंकि यहाँ पे दिव्या बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा किसी भी साधु संतों को टिकट देना, और यहाँ पे कितनी मजबूती से अपना टिकट और दावेदारी पेश करेंगे साधु संत, तो उसको भी यहाँ पे पार्टियां ध्यान में रखेगी। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि तमाम जो पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, तो यहाँ पे ये उनको पहले देखना होगा कि किस साधु को चुना जाए यदि टिकट देना है, और कितनी मजबूती से वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, या तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं हरिद्वार सीट हॉट सीट मानी जा रही है हर लिहाज से। और हरिद्वार से हमारे साथ महेंद्र बाबा हठयोगी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। महेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। हाँ जी, बोलिए। महेंद्र जी, आप जिस तरीके से मांग उठा रहे हैं, पूरा संत समाज मांग उठा रहा है लोकसभा चुनाव में किसी संत को चेहरा बनाने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो पहले से भी मांग करते रहे हैं, कल भी पूरी मांग करी है, पूरे समाज के सामने था। सब लोगों ने बोला था कि हरिद्वार से किसी संत को टिकट दिया जाए जी, जो अखाड़े द्वारे से हो, और ताकि हरिद्वार का विकास होगा। जी, आज तक बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबके सांसद रहे हैं, जी, लेकिन उन लोगों ने कोई हरिद्वार की तरफ, इस आध्यात्मिक नगरी की तरफ कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई, ना इस तरह का ध्यान दिया है। महेंद्र जी, यहाँ पर क्या आप लोगों की बात, क्योंकि संत समाज की आपस में बात हो गई, क्या राजनीतिक दलों से भी आपने इस बारे में चर्चा की है? उनका क्या कहना है इस पर? ना, हमने चर्चा किसी राजनीतिक दल से नहीं की। हमने तो लोगों ने कहा कि जो भी चाहता है, कोई भी राजनीतिक दल जो भी हो, तो एक संत को टिकट दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।